दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अपना साथी खेमराज गिरी एक बार फिर से एक शानदार और जानदार वीडियो के साथ आपके बीच में हूँ। वीडियो को शुरू करूँ इससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं, जिससे आने वाले समय पे ई-बायोटोरियम बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो और टेस्टिमोनियल में लेके आने वाला हूँ, जिसका नोटिफिकेशन सीधे आपको मिल सकता है। तो दोस्तों वीडियो को लंबा ना करते हुए शुरू करने जा रहा हूँ कि आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को ये बताने वाला हूँ कि ई-बायोटोरियम बिजनेस में आईडी लगाने के बाद हम पिन कैसे मंगाएं, आईडी के कैसे एक्टिव करें, किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और प्रोडक्ट पिन कंपनी में कैसे ट्रांसफ़र करें, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपको सारी जानकारी मिले। तो सबसे पहले मैं अपनी आईडी को लॉगिन करूँ, जिससे मैंने अपने पिन को मंगाना है। तो मैं अपनी आईडी यहाँ पे मैंने डाल दिया है और मैं इसको अभी लॉगिन करने जा रहा हूँ। ये साइन इन करने जा रहा हूँ, ये साइन इन हो रहा है। जैसे साइन इन होता है, ये साइन इन हो चुका है। अब हम यहाँ देखेंगे कि 3 लाइन में गए। 3 लाइन में जाने के बाद यहाँ पे चौथे नंबर में जैसे दिखा रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटरशिप इस वन टाइम फर्स्ट टाइम एक्टिवेशन प्रोडक्ट परचेज सिस्टम को क्लिक करना है। इसके बाद इसके अंदर जैसे अनयूज पिन का ऑप्शन है, यूजेड पिन का ऑप्शन है और सी ऑप्शन में जो देखेंगे एक्टिवेशन प्रोडक्ट रिक्वेस्ट, तो इसको हम क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरा ऊपर अपना सारा डिटेल आ गया। अब जैसे डिटेल आता तो यहाँ पे एक जगह देख सकते हैं सामने सेलेक्ट का ऑप्शन आता है। इस सेलेक्ट को हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है ओनली ऑनलाइन नेट बैंकिंग IMPS नेफ्ट इस तरह से आ रहा है, तो इसको हम करेंगे। इसके बाद पेमेंट कितनी डाली उसको हमने यहाँ डालना होता है, जैसे 4490 रुपये का, यानी 25 GB का बिजनेस में यहाँ पे पिन रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ। उसके बाद आता है कि ये पैसे हमने कौन से अकाउंट में डाले। कंपनी के 3 अकाउंट हैं, एक ICICI बैंक का है और HDFC बैंक के 2 हैं। तो मैंने सबसे नीचे वाले 405 वाले अकाउंट में मैंने पेमेंट डाले हैं, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद इसका एक जो हमने प्रोडक्ट ट्रांसफ़र करते हैं तो उस टाइम एक UTR नंबर होता है, उसको यहाँ पे डालना होता है। UTR नंबर हम यहाँ डालते हैं। जैसे UTR नंबर डालते हैं तो यहाँ पे आगे जाके टाइमिंग डालना होता है। टाइमिंग होता है जिसे आप जो स्क्रीनशॉट में आता है, जैसे यहाँ पे मैं टाइमिंग डाल देता हूँ। जो भी टाइम में आपका पेमेंट ट्रांसफ़र हुआ वो सही टाइम डालना है। कौन से बैंक से हमने डाला वो चीज़ हमने यहाँ डालना है। उसके बाद उसका ब्रांच डालना है, किस ब्रांच से हमने डाला। जैसे इसको हमने डाला तो उसके बाद जो पेमेंट स्लिप है, जैसे हमने स्क्रीनशॉट लिया होता है, उसको यहाँ पे अपलोड करना होता है। जैसे यहाँ पे हम अपलोड करते हैं उसके बाद यहाँ पे नीचे देख सकते हैं अलर्ट का बी अलर्ट का सब ऑप्शन आया, जिसमें हमने सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे बोला बी अलर्ट, आई नो दिस इज़ ओनली फर्स्ट टाइम परचेज प्रोडक्ट पिन का ऑप्शन है, रिपर्चेज वाला नहीं है, हमने इसको क्लियर किया। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट करना होता है। प्रोडक्ट सेलेक्ट के ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं। एक तो है बायोमैग्नेटिक मैट्रिक्स एंड अदर प्रोडक्ट जो मैग्नेटिक फील्ड के, दूसरा है साइबर सिक्योरिटी के बारे में। हमने बायोमैग्नेट के प्रोडक्ट मंगाने हैं तो हमने इसको सेलेक्ट करते हैं ऊपर वाले ऑप्शन को। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन और है, जैसे प्रोडक्ट नेम फर्स्ट टाइम वाला ऑप्शन है, इसमें हम जाएंगे। तो हमने 4490 रुपये का पेमेंट का डाला है, डिटेल डाला है, तो हमने इसको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे आगे सामने अमाउंट आ गया है, 4490 का सेट है। तो हम कितने क्वांटिटी हम लेना चाहेंगे, जैसे 1 लेना है तो इसको हमने कर दिया और उसके बाद यहाँ पे ऐड करते हैं। जैसे ऐड करते हैं तो हम क्या करेंगे, ये हमारा सारा डिटेल फीड हो गया। अब ये कैप्चा कोड इसके अंदर डालना होता है। कैप्चा कोड डालने के बाद ये कैप्चा कोड में डाल रहा हूँ। जैसे कैप्चा कोड डलता है उसके बाद इसको सबमिट करना होता है। जैसे करते हैं तो ये इस तरह से हमारा ये पिन रिक्वेस्ट हो गया।
अब यहाँ पे बता रहा है योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। ये जब आप कंपनी में पेमेंट डालेंगे तो उसके कम से कम आधे घंटे बाद पिन रिक्वेस्ट करना, तब जाके एक्सेप्ट होगा, नहीं तो वहाँ पे डिटेल नॉट मैच करके बताएगा। अगर आधा घंटे के बाद करते हैं तो आपका जो पेमेंट डिटेल है वो तुरंत मैच हो जाएगा। अब ये हम कहाँ देखेंगे, ये देखने के लिए हम फिर से 3 लाइन में दबाएं, फिर से 4 नंबर के ऑप्शन में जाएंगे। तो यहाँ पे हम 4 नंबर के ए में अनयूज पिन का ऑप्शन है। अनयूज पिन का ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखेंगे कि यहाँ पे एक 4490 रुपये का पिन यहाँ पे आपको शो हो रहा है। उसके बाद जैसे ही इसको शो हो गया तो इसके आगे देखना क्लिक हियर टू एक्टिवेट योर प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है। इसको हमने क्लिक करना होता है। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो इस तरह का एक पेज खुलता है जिसमें हमने जिस आईडी को एक्टिव करना है उसको हमने यहाँ पे लगाना है। जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी करके रखा हुआ है, इसका नाम मैं रखूँगा, इसको कर दूंगा तो यहाँ पे नाम आया तुलेराम जी। इनका पिन आईडी यहाँ पे आया, उनका डिटेल आया सारा कुछ। उसके बाद हमने यहाँ पे 4490 रुपये का पिन का यहाँ पे बताया। अब हमने इसको 2 ऑप्शन हमारे पास है। अगर आपके आसपास में अगर कोई पिकअप सेंटर है तो यहाँ पे आपने लिखना टच कर देना है टू पिकअप सेंटर, यहाँ कर सकते हैं। या आपके आसपास में नहीं है या आप दूर रहते हैं या आपके टीम दूर रहती है, उनका करना है तो आप दूसरा वाला ऑप्शन जैसे टू इवाट्रम एडमिन डिस्पैच डिपार्टमेंट फॉर प्रोडक्ट रिक्वेस्ट का ऑप्शन आता है, इसको भी कर सकते हैं। तो हमारे पास में पिकअप सेंटर हमारे हैं तो हम इसको करते हैं ऊपर वाला टू पिकअप सेंटर वाला ऑप्शन के। अब यहाँ पे पिकअप सेंटर आईडी डालनी है कि किसके आईडी पे मंगाने हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक पिकअप सेंटर नंबर है उसको डालता हूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पे पूरन चंद के नाम से पिकअप सेंटर हैं, तो उनका नाम आ गया ऑटोमेटिकली। अब हमें यहाँ क्या करना है कि प्रोडक्ट का साइज देखना है। ये हमारा ये हाफ सेट है इसलिए यहाँ पे साइज यूनिवर्सल आ रहा है, या सिंगल सेट में भी साइज यूनिवर्सल आएगा। लेकिन हम जो डबल सेट लेते हैं उसमें वहाँ पे सिंगल या डबल का क्वांटिटी का ऑप्शन आएगा, तो हमने यहाँ पे यूनिवर्सल को सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे बाई कोरियर मंगाना चाहते हैं या बाई हैंड करना चाहते हैं, हमको यहाँ पे बाई हैंड मिलने वाला तो हमने बाई हैंड का ऑप्शन को कर दिया। ये सारे चीज़ ध्यान से देखना है कि आपने आईडी नंबर डाला उसका नाम सही आ रहा है कि नहीं, उसको चेक करना है। पिन का अमाउंट भी देखना कि उसने जो पेमेंट दिया है उसी के आधार पर आप एक्टिव हो रहे हैं, और कौन से पिकअप सेंटर से आप प्रोडक्ट लेने वाले हैं उसका नंबर भी वहाँ डालना चाहिए, उसका नाम आना चाहिए और उसको इन्फॉर्म करना है कि हमने ये पे कर दें। इसके बाद यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देते हैं तो इस तरह से ये आईडी एक्टिव हो रहा है। जैसे ये एक्टिव हो गया है ये, तो इस तरह के ऑप्शन आएगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद इसको ओके कर देंगे। तो इस तरह से हम अपने आईडी को एक्टिव कर सकते हैं। अब एक्टिव तो कर दिया, अब ये प्रोडक्ट का पिन कंपनी में भेजना होता है, ये पिकअप सेंटर का काम होता है। ठीक है, तो आप जाके उनको जो पिकअप सेंटर होल्डर हैं उनको भी ये चीज़ बोल के कि हमने प्रोडक्ट आपको दे दिया, इस नाम से पिन आया होगा, तो आप वहाँ जाके प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो अब इसमें से अगर किसी आप खुद भी पिकअप सेंटर आपका है आपका पास, तो इस तरह से आप आईडी एक्टिव करते हैं, अपनी टीम को कराते हैं, तो आगे कैसे पिन भेजेंगे कंपनी में उसकी जानकारी देता हूँ। तो पहले जो पिकअप सेंटर वाली आईडी है उसको लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं वीडियो को थोड़ा रोक के, क्योंकि प्राइवेसी के आधार कारण डिटेल में नहीं शो करना चाहूँगा, तो मैं वीडियो को थोड़ा रोक के मैं पहले उस आईडी को, पिकअप सेंटर आईडी को लॉगिन करता हूँ। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा कि प्रोडक्ट पिन कैसे कंपनी में भेजना है। तो इस तरह से मैंने जो पिकअप सेंटर वाली आईडी है इसको ओपन कर लिया है। इसको ओपन करते कैसे हम कंपनी में प्रोडक्ट भेजेंगे, जिसके लिए हमको 3 लाइन में जाना है, जिसको मेनू बार बोलते हैं। उसके बाद स्क्रॉल करने के बाद यहाँ देखेंगे 20 नंबर में नॉन रिफंडेबल होलसेल प्रोडक्ट पिन प्रोडक्ट मिनी पिकअप सेंटर विथ सेल्फ डिक्लेरेशन का ऑप्शन है। इसके अंदर जाना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आप जाके देख सकते हैं। तो हमने जैसे प्रोडक्ट यहाँ पे आ चुके हैं, तो इसमें से भेजना है हमने कंपनी एडमिन को प्रोडक्ट पिन रिक्वेस्ट करना है, तो हमने इसका के वाला ऑप्शन में जाएंगे। के ऑप्शन में देखा न्यू एट टाइम ऑफ एक्टिवेशन प्रोडक्ट पिन सेंड रिक्वेस्ट टू एडमिन और डिस्ट्रिक्ट स्टॉकिस्ट का ऑप्शन है, इसको हमने क्लिक करना है। जैसे इसके अंदर क्लिक करते हैं
तो यहाँ पे हम सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है ऊपर सबसे पहले। तो हमने यहाँ डिस्ट्रिक्ट स्टोकिस्ट से लेना है या कंपनी एडमिन को भेजना है। अगर आपके नज़दीक में डिस्ट्रिक्ट स्टोकिस्ट है और जब आप वहाँ पे जाके आप प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आप इसको करें, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट स्टोकिस्ट ना आपके पास पहुँचाता है ना ट्रांसपोर्ट करता है, आपको खुद जाके लेना पड़ेगा। अगर आपने कंपनी से मंगाना है तो आपकी कंपनी आपके एड्रेस में भेजती है, जिसको हमको सेकंड वाला ऑप्शन करते हैं, टू इवाटोरी में एडमिन डिपार्टमेंट का ऑप्शन है, इसको क्लिक करते हैं। इसको करते ही यहाँ पे जो है सारे डिटेल आएगा कि किसके नाम से पिकअप सेंटर है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन फिर नीचे आया, आई वांट टू प्रोडक्ट पार्सल बाई का ऑप्शन है, इसको क्लिक करना है। इसमें आप देख सकते हैं नीचे बाई बस पार्सल सर्विस डिलीवरी विद इन 3 to 7 डेज का ऑप्शन है, इसको हमने क्लिक करना होता है। उसके बाद ये एड्रेस है, जिसमें एड्रेस में ये आना है। जैसे इसको करते हैं तो फिर वो नीचे हिमाचल प्रदेश आया। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ रहा है चूज योर परचेज प्रोडक्ट हियर। अब इसको हमने क्लिक करेंगे तो कौन कौन से प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया है। जैसे मैंने 4490 का किया है, तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम परचेज का 4490 वाला, इसको क्लिक करते हैं। इसको करते ही आपके पास कितने पिन होंगे वो चीज़ यहाँ पे शो करेगा। साइज हमने डालते ही यहाँ पे पता है, जैसे 2 पिन यहाँ पे शो कर रहा है, तो हमको यहाँ नीचे भी क्वांटिटी में डालने हैं 2। जैसे ही इसको करेंगे तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन रिमार्क आ रहा है, इसमें हम प्रोडक्ट कोरियर भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखें, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। इतना करने के बाद यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के इसको सबमिट कर देना है। ये मैं यहाँ कैप्चा कोड डाल के सबमिट कर देता हूँ। इस तरह से ये मैं सबमिट करने से ये जो 4490 के 2 पिन हैं ये कंपनी को ट्रांसफ़र हो जा रहा है। यहाँ से थोड़ा समय ले रहा है। इस तरह से ये पिन चला गया कंपनी में, सक्सेसफुल हो गए। अब इसी तरह से हमारे पास और भी पिन हैं, हमने खाली एक ही नहीं है, हमारे अलग अलग पिन आए होते हैं। फिर से हम के में जाएंगे। के अंदर जाने के बाद फिर से वही प्रोसेस, तो कंपनी इवाटोरियम एडमिन डिपार्टमेंट में हमने किया। उसके बाद फिर से ये हमने बस पार्सल वाले ऑप्शन को दबाया। फिर से ये प्रोडक्ट अब कौन सा, अब जैसे हमने 8800 वाला डिलक्स क्वालिटी का सिंगल बेड का हमने लिया हुआ है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। ये माई फर्स्ट परचेज सुपर डिलक्स विथ बेस्ट डील का ऑप्शन है, इसको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे साइज़ सेलेक्ट करना होता है। साइज़ हमने देखना है यहाँ पे सिंगल साइज़ के यहाँ 2 क्वांटिटी आपको दिख रहा है, यहाँ पे फिर हमने 2 डालेंगे। और उसके बाद यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट कोरियर डालेंगे, प्रोडक्ट कोरियर। उसके बाद फिर से कैप्चा कोड डालना है। तो याद रखना है, ये जिस दिन आईडी एक्टिव करें उसी दिन ये आगे भेजें, ताकि प्रोडक्ट आपको टाइम से मिले। तो इस तरह से करके इसको हम सबमिट कर दिया, ये भी चला गया है। अब हम अगले प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। फिर से हम 20 नंबर में जाएंगे। 20 नंबर के जाने के बाद हमारे पास फिर से के में जाना होता है। के ऑप्शन में जाने के बाद वही हमने कंपनी इवाटोरियम एडमिन डिपार्टमेंट में करना है। बाई बस पार्सल वाला ऑप्शन में जाना है। उसके बाद यहाँ पे जाना है हमने, अब अगला प्रोडक्ट कौन सा है। अब 12,290 वाला डबल सेट है, उसको हमने किया है, तो उसको हमें सेलेक्ट देखते हैं। ये जैसे 12,290 का
मैं फर्स्ट टाइम वाले में जाना, परचेज वाले में, रिपरचेज को क्लिक नहीं करना है गलती से भी। अब यहाँ पे साइज़ बताया है, साइज़ कौन सा है। हम इसमें 2 ऑप्शन के ऑर्डर आपके पास आए होंगे और ये ऑप्शन आप यहाँ से चेंज नहीं कर सकते हैं। जब आईडी वहाँ पे एक्टिव होगा, जो वहाँ से डालेंगे वही आपको यहाँ से सेलेक्ट होगा। तो ये ध्यान देना कि क्या हमने किया था। जैसे सिंगल बेड के 2 चाहिए थे या डबल बेड, तो ये हमने सिंगल वाला मंगाया हुआ है यहाँ पे, तो 1 आया, इसमें भी हमने 1 ही डालना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट कोरियर का ऑप्शन है, इसको किया। उसके बाद एक कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद हमने इसको सबमिट कर दिया। इस तरह से ये भी चला गया है कंपनी में। अब हमने फिर से सुपर डिलक्स क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, उसको हमने लेना है। तो ये फिर से हम इस ऑप्शन में जाने के बाद फिर से हम इसको करते हैं। फिर से हम कंपनी एडमिन में गए और यहाँ से पार्सल कैसे लेना है हमने बस पार्सल कर दिया है। और भी ऑप्शन कर सकते हैं आपके चॉइस के अनुसार। अब यहाँ पे हमने 100 पीवी का सुपर डिलक्स क्वालिटी का प्रोडक्ट हमने ऑर्डर किया है। तो ये 15,590 वाला ऑप्शन है, जैसे माई फर्स्ट परचेज वाला, इसको हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे सिंगल साइज़ में सिंगल बेड के 2 क्वांटिटी कितने हैं और डबल वाले कितने हैं ये देखेंगे। ये जैसे सिंगल बेड के 2 हमने इसमें आए हुए हैं, तो यहाँ पे हमने इसको 2 डाल देने हैं। और उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट कोरियर का ऑप्शन डाल के कैप्चा कोड फिर से डाल के इसको सबमिट करना है। इसको अलग अलग बार करना पड़ेगा, एक ही बार में नहीं होगा, तो इसका विशेष ध्यान रखना है। इसको भी मैंने कर दिया। अब एक है जैसे 15,590 वाले डबल बेड का एक है, तो उसको भी हम ऑर्डर करते हैं। इस तरह से हमने फिर से वही 20 नंबर में का के में गए, फिर 2 तो ये बाई बस पार्सल वाला ऑप्शन आया इसमें, इसको किया हमने। उसके बाद ये प्रोडक्ट फिर वही हमने डबल बेड का एक है 15,590 वाला, इसको हमने सेलेक्ट माई फर्स्ट परचेज सुपर डिलक्स वाला जो है, इसको किया। अब यहाँ पे साइज़ सेलेक्ट करना है। यहाँ डबल बेड का एक ही मैंने 1 क्वांटिटी, आई वांट 1 क्वांटिटी डबल बेड साइज़, तो इसको करते हैं। तो यहाँ पे एक है, इसको हमने एक टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट कोरियर लिख देना है। इतना करने के बाद प्रोडक्ट कोरियर करके यहाँ पे कैप्चा कोड डाल दिए। तो इस तरह से आप अलग अलग टाइम पे जितने आपके पास प्रोडक्ट पिन आए हैं उसको आप भेजेंगे। जैसे आप इसको करते हैं, अभी हमारे पास जितने भी पिन थे हमने सारे के सारे भेज दिए हैं। अब इसको कोई पिन बचा तो नहीं, इसको चेक करना है। तो फिर से हम कहाँ जाएंगे, फिर 20 नंबर के ऑप्शन में जाने के बाद अवेलेबल, ये एन नंबर में 20 के एन में आया है न्यू एट टाइम अवेलेबल प्रोडक्ट पिन का ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे कोई पिन बचा तो नहीं है, यहाँ पे कोई भी पिन नहीं है। इस तरह से सारे के सारे पिन आपके पिकअप सेंटर से कंपनी में जाएंगे। अगले दिन कंपनी वो प्रोडक्ट पैक करके आपके एड्रेस पे भेज देंगे और 3-4 दिन 5-7 दिन के अंदर आपके प्रोडक्ट मिल जाएंगे वर्किंग डे के अंदर। तो ये था दोस्तों आज का सारा जानकारी मैंने दे दिया कि पिन कैसे मंगाना है और आईडी कैसे ग्रीन करनी है, प्रोडक्ट पिन पिकअप सेंटर से कंपनी में कैसे भेजने हैं, इस सारे डिटेल मैंने आपको बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने टीम को भेजें, और कोई सलाह सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।